ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास ऑस्टिकथीज। ठीक है, तो अगर एक जनरलाइज्ड ऑस्टिकथीज जो है फिश आप बनाओगे, कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो क्लास ऑस्टिकथीज को देखा जाए तो इनको हम कहते हैं बॉनी फिशेस। क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड बॉनी फिशेस। क्यों कहा जाता है इनको बॉनी फिशेस? क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन जो होता है, पहले तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेजिनस होता है। क्या होता है? कार्टिलेजिनस। लेकिन एंडोस्केलेटन एडल्ट स्टेज में बोन्स का बना होता है। किसका बना होता है? बोन्स का बना होता है। इसीलिए इनको ऑस्टिकथीज कहते हैं, बॉनी फिशेस कहते हैं। ठीक है, ये बॉनी फिशेस जो होती हैं ये भी एक्टोथर्मिक होती है। क्या होती है? एक्टोथर्मिक होती है, जिसको आप कहते हो कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ये सॉल्ट वाटर में और फ्रेश वाटर में दोनों किस्म में पाई जाती है। कौन? ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज यूजुअली कल आपने देखा वो ओशंस में ही, सॉल्ट वाटर में ही पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर में भी इनकी बहुत सारी किस्में पाई जाती है। लगभग 25,000 स्पीशीज जो है ऑस्टिकथीज की दुनिया भर में पाई जाती है। 25,000 स्पीशीज इनकी पाई जाती है। तो मोस्ट कॉमनली जो सी फूड फिश खाते हैं वो ऑस्टिकथीज से ही बिलोंग करते हैं, वो इनके ही होते हैं। तो इनके ही डिफरेंट किस्म होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो अगर बात करेंगे हम इनके स्पेशल कैरेक्टर्स की, तो जैसे मैंने कहा इनमें एंडोस्केलेटन बोनी होता है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ऑस्टिकथीज। तो फिर मैंने कहा ये ओशन वाटर, साल्ट वाटर और ये फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। और फिर मैंने कहा लगभग 25,000 स्पीशीज इनकी पाई जाती है। तो इनका स्किन जो होता है उसके ऊपर अगर स्केल्स होती है तो वो स्केल जो होती है वो 3 किस्म की हो सकती है। एक किस्म होता है जिसको कहते हैं हम साइक्लॉइड स्केल्स, दूसरा होता है जिसको कहते हैं टेनॉइड स्केल्स, और तीसरा होता है जिसको कहते हैं गोनॉइड स्केल्स। साइक्लॉइड, टेनॉइड एंड गोनॉइड स्केल्स, ये स्केल जो होती है ये ऑस्टिकथीज में पाई जाती है। कल मैंने कॉन्टिकथीज में बोला था प्लाकोइड स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और बात करें इनकी तो इनका माउथ जो होता है, इनका माउथ टर्मिनल होता है। टर्मिनल माउथ किसको कहते हैं? जो बिल्कुल टिप ऑफ द स्नाउट पे प्रेजेंट होता है, जहां पर यहां पर आप देखते हो। कल मैंने उनमें बोला था वेंट्रल माउथ होता है, लेकिन यहां पर माउथ जो होता है वो इनमें जो है टर्मिनल होता है, आगे बिल्कुल स्नाउट के आगे प्रेजेंट होता है। ये इसका स्नाउट है, स्नाउट के टिप पे एंटीरियर साइड में जो है माउथ प्रेजेंट है, तो इसको टर्मिनल माउथ कहा जाता है। सो माउथ इज टर्मिनल। इनमें टर्मिनल माउथ होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो ओपन आउट होता है बाय एंस। ठीक है, तो इनमें कोलेका प्रेजेंट नहीं होता है, कोलेका एब्सेंट। कल मैंने कहा था
उनमें कोलेका होता है, तो इनमें कोलेका एब्सेंट होता है। इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो ओपन होता है बाय मींस ऑफ एनल ओपनिंग, ठीक है, बाय मींस ऑफ एनल ओपनिंग। तो माउथ इनमें टर्मिनल होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड से ओपन होता है, कोलेका इनमें पाया नहीं जाता है। फिर बात करेंगे हम इनकी गिल्स की। जैसे आप देखते हैं इनके पास भी पेक्टोरल, पेल्विक और एनल फिन्स होती हैं जो पेयर्ड होते हैं। ऊपर डॉर्सल फिन होते हैं जो सिंगल होते हैं, एक हो या एक से ज्यादा हो। लेकिन जो टेल फिन है जिसको हम कहते हैं कॉर्डल फिन, वो कॉर्डल फिन इनका होमो सर्कल होता है। क्या होता है? तो इनका कॉर्डल फिन जो होता है, कॉर्डल फिन होमो सर्कल होता है। होमो सर्कल का क्या मतलब होता है? जो सिमेट्रिकल टेल होता है। सिमेट्रिकल मीन्स जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। सिमेट्रिकल टेल फिन जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है कॉर्डल फिन, ठीक। तो बात करेंगे हम इनके और कैरेक्टर्स की। तो अभी मैंने कहा कॉर्डल फिन जो इनका होता है वो कॉर्डल फिन जो होता है वो क्या कहते हैं, वो होमो सर्कल होता है। अच्छा, तो ये मछलियां जो होती है इनमें एक आउटग्रोथ पाई जाती है। दे possess a sac like आउटग्रोथ। एक सैक जैसी आउटग्रोथ होती है जो फूड पाइप से, दैट अराइज फ्रॉम द फूड पाइप। जैसे अगर आप मछली को अंदर से देखोगे निकाल के अंदर वाले ऑर्गन्स, तो जो बॉनी फिश होते हैं इनमें गुब्बारे जैसे अंदर से निकलते हैं, ठीक है, सैक जैसे जिनमें हवा भरी होती है। दे possess सैक लाइक आउटग्रोथ। जो आउटग्रोथ कहां से अराइज होती है? फूड पाइप से, एसोफेगस से, ठीक है। ओसोफेगस से अराइज होती है। वो आउटग्रोथ को हम, वो सैक लाइक आउटग्रोथ को जो है उनको हम कहते हैं एयर ब्लेडर्स। क्या कहते हैं? एयर ब्लेडर्स और लंग ब्लेडर्स। इनको लंग ब्लेडर भी कहते हैं। ये एयर ब्लेडर्स कल मैंने बोला था ये कार्टिलेजिनस फिशेस में एब्सेंट होते हैं, लेकिन बोनी फिशेस जो होते हैं इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। ये एयर ब्लेडर्स इनको स्विम करने में मदद करते हैं। स्विम अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे स्विम करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो बॉयंसी इनको प्रोवाइड करते हैं ये, स्विम अप एंड डाउन। इस तरह एक बॉनी फिश जो होती है वो अगर पानी में एक ही डेप्थ में रहेगी, सिंक होने के बगैर ही वो वहां रह सकती है, क्योंकि उसके पास एयर ब्लेडर होते हैं। कुछ कुछ फिशेस में ये एयर ब्लेडर जो होते हैं ये उनके रेस्पिरेशन का काम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे हम ऑस्टिकथीस के और कैरेक्टर्स की। तो इनके पास जो दिल होता है, हार्ट, वो हार्ट इनका भी 2 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड होता है? 2 चैम्बर्ड होता है। दिल 2 चैम्बर्ड होता है जिसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होती है, लेकिन इसके अलावा इनके पास एक्सेसरी चैम्बर्स होते हैं। जैसे कल मैंने कहा था कौन कौन सा? साइनस वेनोसस एंड कॉनस आर्टरियोसस, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेसरी चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप लंग फिशेस की बात करें, नो, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। यहां पर कुछ मछलियां होती हैं जिनकी लंग्स भी होती है। तो लंग फिशेस जो होती हैं इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये एक्सेप्शनल है, हाँ? 3 चैम्बर्ड, जिसमें 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। लंग फिशेस को कनेक्टिंग लिंक्स कहा जाता है मछलियों के और एम्फीबियंस के बीच में, ठीक है। तो ये जमीन पर भी रह सकते हैं जिंदा, बट नेवरदलेस दे लिव ओनली इन वाटर। 3 किस्म की लंग फिशेस दुनिया में पाई जाती है, एक ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और अफ्रीका में, ठीक है। ये जो है एक को बोलते हैं हम एक को बोलते हैं हम लिपिडोसाइरिन, दूसरे को बोलते हैं नियोसिरोटोडस एंड तीसरे को बोलते हैं दैट आई फॉरगेट दिस टाइम। तो ये लंग फिश जो होते हैं ये इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इनकी जो रेड ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स इनमें भी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
और ये रेड ब्लड सेल जो होती है बाई कन्वेक्स होती है, ओवल शेप की होती है, ठीक है। देन ये है इनका, हम बोलेंगे हॉट रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद ये रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन अकर्स बाय मींस ऑफ 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। तो जैसे अभी आपने देखा था यहाँ पर गिल स्लिट्स नहीं दिख रहे थे, इसका मतलब ये जो गिल्स होती है ये इनको कवर्ड होती है, कवर्ड बाय गिल कवर्स। गिल कवर को क्या कहते हैं हम? अपर्क्यूलम कहते हैं। तो इनको दोनों साइड से अपर्क्यूलम होते हैं, गिल कवर्स होते हैं, जिनके अंदर इनकी गिल्स होती है, ठीक है। 4 पेयर्स के इनके गिल्स होते हैं जिनसे रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक। तो बात करेंगे इनकी किडनीज की। इनकी किडनीज जो होती है बोनी फिशेस की, वो तो होती है, बोनी फिशेस जो होती है इनमें जो किडनीज होती है वो भी मेसोनेफ्रिक होती है, मेसोनेफ्रिक किडनीज। कौन सी किडनीज होती है? मेसोनेफ्रिक किडनीज होती है। और इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है अमोनिया, ठीक है। तो ये भी अमोनोटैलिक होते हैं, मेसोनेफ्रिक किडनीज इनमें पाई जाती है। अमोनिया इनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, रिमूव करते हैं अमोनिया को। तो इनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स पाई जाती है। कितनी नर्व्स पाई जाती है? क्रैनियल नर्व्स 10 पेयर्स। 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स पाई जाती है। कल अगर आप कॉन्ड्रिक्टीज को देखोगे तो उसमें एक चीज मैं बताना भूल गया था, उनके ब्रेन में एक बड़े से ऑल्फैक्टरी लोब्स और सेरिबेलम होता है, क्योंकि उनकी बॉडी विशाल होती है। अब इनमें क्या होता है, इनमें से भी बहुत सारों की बॉडी जो है बड़ी बॉडी होती है, बट इनमें क्या होता है, ब्रेन जो होता है उसमें उतने बड़े ऑल्फैक्टरी लोब्स नहीं होते हैं। तो इनके ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं कंपेयर टू कॉन्ड्रिक्टीज, और इनका छोटा सा सेरिबेलम होता है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स जो ऑल्फैक्शन के लिए, सेंस ऑफ स्मेल के लिए काम करते हैं, सेरिबेलम जो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये इनके ब्रेन में जो है कंपैरेटिवली अगर कंपेयर किया जाए किनके साथ, कॉन्ड्रिक्टीज के साथ, तो छोटे होते हैं। 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, मछलियों के पास दोनों साइड से, लेटरल साइड से एक लाइन होती है, उसको कहते हैं लेटरल लाइन। जैसे ये मछली है तो यहां पर जो है एक लाइन होती है बीच में इधर, इसको कहते हैं लेटरल लाइन। इसके पास भी इनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनको कहते हैं लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स। तो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स इनमें भी प्रेजेंट होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर ऑफ वाटर, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे इनके आईज की, बात करेंगे इनके एयर्स की, तो इनमें सिर्फ इंटरनल एयर्स पाए जाते हैं। वेल डेवलप्ड इंटरनल एयर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। और इंटरनल एयर्स के अलावा इनमें 2 सेमीसर्कुलर कैनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमीसर्कुलर कैनल्स इनके अंदर कान में 2 प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा इनके आंखों की बात करें तो उनमें आईलिड्स नहीं होते हैं, बट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इनकी आंखों में प्रेजेंट होता है, जो आंखों को जो है किसी डैमेज से बचाता है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आंखों में वेल डेवलप्ड होता है, और जो कान होता है वो इंटरनल ईयर ही होता है। इसके अलावा अगर इनको देखा जाए तो इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है, सेपरेट सेक्सेस होते हैं, लेकिन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें नहीं पाया जाता है। नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है। मेल्स जो होते हैं उनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। मेल्स लैक कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, देयर आर नो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स इन मेल्स। तो इनमें फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होती है, ठीक है, बाहर जाकर अंडे और स्पर्म्स मिलते हैं तो एक्सटर्नल होती है। इनके ये यूजुअली ओविपैरस होते हैं, ओविपैरस मींस एग लेइंग होते हैं। और बात करेंगे इनके डेवलपमेंट की, तो इनका डेवलपमेंट जो होता है यूजुअली डायरेक्ट होता है। क्या होता है?
डायरेक्ट होता है, लेकिन किसी किसी में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जा सकता है, बट रेयर केसेस में, लेकिन डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो कोई कोई मछलियां जो होती हैं उनमें पेरेंटल केयर थोड़ा सा होता है, लेकिन बहुत हद तक नहीं होता है। तो ये मछलियां, जैसे मैंने कहा, ये जो है खारे पानी में भी रहते हैं और जो है मीठे पानी में, यानी जिसको कहते हैं फ्रेश वाटर, उसमें भी रहते हैं। ठीक, तो ये है जिनको कहते हैं हम ऑस्टिकथीज। डिफरेंट एग्जांपल्स आपके बुक्स पे दी गई है और डायग्राम्स भी दिखाई गई है, वो आप खुद चेक करना। ठीक है, तो एक मछली होती है जो फ्लैट होती है, इसको कहते हैं सोलियो, इसको कहते हैं फ्लैट फिश। ठीक है, ये जैसे दोनों साइड से फ्लैट जैसी होती है, जैसे लैबियो रोहिटा इसमें आती है। ठीक है, जैसे आप ट्राउट मछलियां देखते हो, ट्राउट फिशेस जो अक्सर कंज्यूम की जाती हैं, तो ये जो है इसमें मछलियां होती है। तो फिर लंग फिशेस के बारे में मैंने बताया, इसमें लंग फिशेस भी होती है जो जिनके पास इन एडिशन टू गिल्स लंग्स भी पाई जाती है। अंडरस्टूड? तो दैट्स ऑल अबाउट क्लास ऑस्टिकथीज। अब हम पढ़ेंगे क्लास एम्फीबिया। क्या पढ़ेंगे? क्लास एम्फीबिया के बारे में पढ़ेंगे। एम्फी का मतलब होता है डिवल एंड बिया का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, इनकी जिंदगी के दो पार्ट्स होते हैं और ये पानी में भी और जो है जमीन पर भी रह सकते हैं। एम्फीबिया जो होते हैं ये पहले वो वर्टिब्रेट्स है जो जमीन, जो पानी से निकलकर जमीन पर जो है रहने आए। वर्टिब्रेट्स, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स दैट केम टू लिव ऑन लैंड, लेकिन सक्सेसफुली ये पानी जमीन पे नहीं रह पाए। जमीन पर भी ये मॉइस्ट एरियाज में ही रहते हैं अक्सर, और ये वार्म पार्ट्स में, दुनिया के वार्म पार्ट्स में पाए जाते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। पहले ऐसे वर्टिब्रेट्स जो लैंड पे रहने आए, मॉइस्ट एरियाज में रहते हैं, वार्म पार्ट्स फ्रेश वाटर्स में जो है पसंद करते हैं रहना। ठीक है, ये सॉल्ट वाटर में नहीं पाए जाते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एक्टोथर्मिक, यानी ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और इनकी लगभग दुनिया भर में 4000 स्पीशीज पाई जाती है। किनकी? एम्फीबिया की। ठीक है, तो ये एम्फीबिया जो होते हैं ये दोनों जगह पर रहते हैं। ये दे लिव बोथ इन वाटर एंड इन लैंड। ठीक है, एंड ऑन लैंड, तो जमीन पर भी और पानी पर में भी रह सकते हैं। इसका मतलब इसीलिए इनको कहते हैं एम्फीबिया। दे आर एम्फीबियस इन नेचर। एम्फीबियस मीन्स यानी कैन लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, पानी में भी और जमीन पर भी ये रह सकते हैं, दोनों जगह पर रह सकते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियंस कहते हैं। यानी ये जो है जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। एम्फीबिया जो है इसमें आते हैं, जैसे आप देखते हैं इसमें आते हैं मेंढक, फ्रॉग्स, मेंढक के जैसे ही और एक किस्म होते हैं जिनको टोड्स कहते हैं। इसमें आते हैं लंबे लंबे मगरमच्छ जैसे दिखने वाले सैलमेंडर्स, और इसमें आते हैं छोटे छोटे जो है निविक्स जो होते हैं नेवले जैसे दिखने वाले, और इसमें आते हैं सेसिलियंस। क्या आते हैं? सेसिलियंस, जिनको हम कहते हैं लिम्बलेस एम्फीबियंस। क्या कहते हैं? लिम्बलेस एम्फीबियंस, यानी ऐसे एम्फीबियंस जिनमें पैर नहीं होते हैं, टांगे नहीं होती है। ठीक है, तो इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी इज टफ और सॉफ्ट, नरम बॉडी या सख्त बॉडी भी इनकी हो सकती है। बॉडी की बात मैं नहीं करूंगा, मैं कहूंगा स्किन इज रफ और सॉफ्ट। तो इसमें यूजुअली स्किन जो होता है
वो रफ भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। अगर मेंढक का देखोगे वो बड़ा सॉफ्ट होता है। तो स्किन के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। क्या करते हैं, मॉइस्ट रखते हैं। तो इनकी बात की जाए, जो इनका स्किन होता है रफ हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, इसमें ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्लैंड्स इनकी बॉडी को जो है स्किन को जो है मॉइस्ट रखते हैं। तो बॉडी जो होती है यूजुअली डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स होते हैं बॉडी में, एक होता है हेड और दूसरा होता है ट्रंक। क्या होता है, हेड और ट्रंक इनमें होता है। जो ट्रंक, जो कुछ एम्फीबियंस होते हैं उनमें टेल भी प्रेजेंट होता है, उनको कहते हैं टेल्ड एम्फीबियंस। जैसे सैलमेंडर्स, जैसे निविट्स। सैलमेंडर्स और निविट्स में जो है उनमें टेल भी प्रेजेंट होता है। तो बॉडी में दो पार्ट्स होते हैं, हेड, ट्रंक, टेल। सैलमेंडर्स, निविट्स में टेल भी पाया जाता है। मेंढक और टोड्स में टेल नहीं पाया जाता है। तो बात करेंगे हम इनकी, तो इन सब में ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम पोजेस 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। तो टेट्रापोडा है ये, ठीक है। ये सुपर क्लास टेट्रापोडा को बिलोंग करते हैं। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा सिसिलियंस जो होते हैं, जिनकी सांप जैसी बॉडी होती है, उनमें लिम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो दे आर कॉल्ड लिम्बलेस एम्फीबियंस। क्या कहा जाता है इनको, लिम्बलेस एम्फीबियंस कहा जाता है। ठीक है, इनको लिम्बलेस एम्फीबियंस कहा जाता है। तो गिल्स जो होती है वो लार्वा में प्रेजेंट होते हैं, लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एडल्ट्स में एक्सटर्नल गिल्स भी प्रेजेंट होती है। जैसे नेक्चुरिस, जिसको हम मड पपी कहते हैं, ठीक है, उसको मड पपी कहते हैं। उसमें जो है एक्सटर्नल गिल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो गिल्स लार्वल स्टेज में होते हैं, कभी कभी एडल्ट स्टेज में भी हो सकते हैं एक्सटर्नल गिल्स। यानी जैसे नेक्चुरिस की बात की जाए तो उसमें एक्सटर्नल गिल्स जो है ये गिल्स वो जो है पाई जाती है। ठीक है, तो एम्फीबिया के कुछ और कैरेक्टर्स होते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है।